APS 24 News Live, bringing you the latest updates from across the nation. Stay tuned for breaking news and live reports. अतीत में देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब पश्चिमी देशों की बंदिशों के बावजूद भारत को इस तरह की छूट मिली है। पहले भी भारत को ऐसी स्थितियों में पाबंदियों के बावजूद दूसरे देशों के तेल खरीदने की इजाजत मिलती रही है। ईरान जंग के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की 30 दिन के लिए रियायत दी है। इसे लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का कहना है कि मौजूदा सरकार की कमजोर विदेश नीति की वजह से अब भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिकी का इजाजत लेना जरूरी पड़ सकता है। लेकिन अतीत में देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब पश्चिमी देशों की बंदिशों के बावजूद भारत को इस तरह की छूट मिली है। पहले भी भारत को ऐसी स्थिति में पाबंदियों के बावजूद दूसरे देशों से तेल खरीदने की इजाजत मिलती रही है। मीडिया के सूत्रों के हवालों से बताया गया है कि नई दिल्ली को पहले भी ऐसी कूटनीतिक छूट दी गई है, जिसमें कई उदाहरण केंद्र सत्ता में रही अलग अलग सरकारों के समय में मिलते रहे, खासकर जब ऊर्जा और सुरक्षा और जैसे रणनीतिक मसले की बात तो एक बार फिर यह कूटनीतिक मिसाल दोहराई जा रही है। मौजूदा छूट से भारत को अस्थिर बाजार में ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी और रूसी तेल जो पहले आ रहा है उससे भारत की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। 2012 और 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार को अमेरिका ने ईरान से भारत के तेल इंपोर्ट के लिए ऐसी ही राहत दी थी। उस समय वाशिंगटन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत तेहरान के खिलाफ पाबंदियां लगा रखी थी। उस दौरान भारत, साउथ कोरिया, मलेशिया और तुर्की जैसे दूसरे देशों से छूट मिली थी। अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने इन छूटों का ऐलान किया था, जिससे इन देशों को अमेरिका पाबंदियों से बचते हुए लिमिटेड ट्रेड जारी रखने की इजाजत मिली थी। जून 2012 में क्लिंटन के बयान में खास तौर पर भारत का नाम उन 7 देशों में शामिल था जिन्हें रियायत मिली थी। इस अमेरिका रियायत से इन देशों को ईरान पर निर्भरता कम करने में मदद मिली थी। साल बाद अमेरिका ने इस छूट को फिर बढ़ा दिया है। APS 24 News Live, bringing you the latest updates from across the nation. Stay tuned for breaking news and live reports.